अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। बड़ी सुंदर, बड़ी ही उत्तम, बड़ी ही महान ये शिक्षा है। कनेक्ट करते हैं इस डिवाइन एनर्जी के साथ, इस महान महान वचनों के साथ। फरमाते हैं कि एक ओंकार सतनाम, परमात्मा का जो रूप है वो एक ओंकार स्वरूप है। और वो एक ओंकार क्या है? वही सत्य नाम है। ये सत्य नाम क्यों कहा? सत्य नाम क्या? ओंकार आप सभी जानते हैं, वो जो कण कण में गूंज रहा, निराकार के अंदर गूंज रहा ओंकार है, जिसे अनाहद नाद कहते हैं। ये उनकी बात फरमा रहे हैं। एक ओंकार, वो ओंकार स्वरूप है। ओंकार का मतलब ओम शब्द नहीं, ओंकार स्वरूप, वो ओंकार जो ब्रह्मांड में गूंजता है, अनाहद नाद। अब गुरु नानक देव जी की संपूर्ण शिक्षा उस नाद के प्रति है। कर्ता पुरुष, वही कर्ता पुरुष है, उसी की बात फरमा रहे हैं। कर्ता पुरुष का मतलब ही इज द डूअर। कर्ता पुरुष जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, उसका नाम उन्होंने कर्ता पुरुष कहा कि वो निर्भय है। अब जो वो खुद निर्भय है और जो उसके नाम का जाप करता है, सुनता है, पढ़ता है, वो भी निर्भय हो जाता है। निर्भय मतलब जिसके अंदर कोई भय नहीं बचा, नो फियर, फियरलेसनेस की अवस्था आ जाती है। अब जो उनके साथ जुड़ेगा वो भी फेयरलेस हो जाएगा। फिर और उनके गुण बताए कि वो निर्वैर है। उसका कोई, वो किसी से वैर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अकाल मूरत, बियॉन्ड टाइम। अकाल मतलब, काल मतलब जो काल के दायरे में आ जाता है, अकाल मतलब बियॉन्ड टाइम, समय के पार, जीवन और मृत्यु के पार। और अजूनी, उनकी कोई जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। सैपंग, सैपंग का मतलब होता है स्वयं प्रकाशित, अपने आप से प्रकाशित। गुरु प्रसाद मिलता कैसे है? सतगुरु की कृपा से मिलता है। ये सारे जो गुण बताए, ये एक ओंकार, उस दिव्य नाद के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने फरमाया है। वो दिव्य नाद जो हम सभी सुनते हैं, अनाहद नाद, उसके बारे में मैं विस्तार से थोड़ा और बताऊं, क्योंकि बात को पकड़े बगैर आनंद नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी। जो मुख्य रूप श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की जो शिक्षा है, वो उस अनाहत नाद के साथ जोड़ने को लेकर है। अब अनाहत नाद कैसे सुना जाता है और वो क्या होता है? इस पूर्ण संपूर्ण सृष्टि के भीतर एक गूंज चल रही है, एक शब्द गूंज रहा है। जब कुछ भी नहीं था वही शब्द गूंज रहा था, जब कुछ भी नहीं होगा वही शब्द गूंजेगा। उसी को एक ओंकार कहा। वो ओंकार सदा सर्वदा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम उसे सुनते हैं, हम उसे जानते हैं। किस रूप में जानते हैं परमात्मा को? जब कुछ भी नहीं था तो आप परमात्मा को किस रूप में जानते थे? क्या उस समय श्री कृष्ण जी थे, भगवान राम थे, श्री विष्णु जी थे, या कोई और था? कौन था उस समय में? केवल एक शब्द था, प्रकाश रूप। उन्हीं की व्याख्या, वो जो शब्द था, वो जो गूंज रहा था, वो जो ओंकार की ध्वनि गूंज रही थी, उसी को, क्योंकि वो सदा सर्वदा रहेगा, वही सत नाम है। बाकी सारे नाम जो है उसकी तरफ इशारा करने वाले हैं, लेकिन वो जो सत्य नाम है वो एक ही है। उसी सत्य नाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उस सत्य नाम से हम जुड़ पाए, उस सत्य नाम को हम समझ पाए कि वो सत्य नाम क्या है। वो सतनाम गुरु नानक देव जी महाराज जी उसी अनाहद नाद से जुड़ने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। उस सतनाम को जाने, कैसा होता है वो नाम। अब उसी उसी नाम के बारे में थोड़े और उनकी डिवाइन चीजों को समझते हैं। तो एक ओंकार सतनाम, वो कर्ता पुरुष है, सारी सृष्टि का संचालक है, निर्भय है, बिना भय के है, निर्वैर है, किसी से कोई वैर नहीं, अकाल मूर्त है, बियॉन्ड टाइम है, अजूनी है, वो कभी जीवन और मृत्यु में नहीं आता, सैपंग, स्वयं प्रकाशित है। और मिलता कैसे है? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलता है। अपनी मर्जी से नहीं, अपने प्रयास से नहीं, गुरु की कृपा से। बड़ी बात है, बड़ी सुंदर बात है। तो
आगे फिर शिक्षा देते हैं, उसके बारे में और विस्तार से बताते हैं। साचा साहेब साचा नाय, पाहक्या पाहो अपार, आखे मंगे देह दे, दात करे दातार। कि वो प्रभु सच्चा है, उसका नाम सच्चा है। अलग अलग पाखिया पाहो अपार, अलग अलग धर्म और विचारों में भले ही प्रभु को अलग अलग नाम दिए हों, लेकिन वो एक है। आंखें मंगे देह दे, दात करे दातार। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो देता है, हमें दात देता है। वो कौन सी दात देता है? वो साचा साहेब जो साचे नाव में समाया हुआ है, यानी परमात्मा का जो स्वरूप है वो निराकार का है। गुरु नानक साहब उसे निरंकार कहते हैं। निरंकार मतलब क्या? निराकार के भीतर गूंजता हुआ ओंकार। निराकार के भीतर गूंजता हुआ ओंकार। निराकार माने क्या? जो अंधकार है, जो डार्कनेस है, उस डार्कनेस में एक गूंज चल रही है। क्या आपने इस गूंज को सुना है? जो अनाहद नाद है, हैव यू हर्ड ऑफ इट? सुना है आपने? जो अपने भीतर जो नाद चल रहा है, क्या आपने उसे सुना है? सुना है? कितने लोगों ने अनाहत नाद को सुना है? बहुत सुंदर। जिन्होंने सुना है उनके धन्य भाग हैं। जिन्होंने नहीं सुना वो सुनने का प्रयास करें। वो डिवाइन नाम जिसको गुरु नानक साहब जी कर्ता पुरुष कह रहे हैं, मतलब ही इज द डूअर। जो वो नाम है, दिव्य नाम, वही कर्ता पुरुष है, वही क्रिएटर है। उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या आपने, हमने उस नाम को जाना? और अनेक बातें मैं बाहरी रूप से गुरु नानक देव जी महाराज जी की महिमा गाई ही नहीं जा सकती। वो इतनी महान हस्ती हैं कि उनकी महिमा का गायन कर पाना संभव नहीं। मैं सिर्फ उनके छोटे से किसी एक शब्द को लेकर ही थोड़ी सी व्याख्या कर सकता हूँ, वो भी उनकी कृपा से, वरना कोई औकात नहीं उनकी महिमा गाने की। तो नहीं सुना तो आज उनकी उन डिवाइन पावर से जुड़ के हम उस नाम को सुनने की कोशिश करेंगे। बात सारी उसी नाम के अंदर है, इसको अच्छे से समझ लें। क्योंकि जब तक उसे नहीं जाना, बाकी कुछ भी जाना सब सबके ऊपर कांटा लग जाने वाला है। तो आइए गुरु नानक देव जी महाराज जी की उन दिव्य, उन्हीं उस नाम के बारे में थोड़ा और समझते हैं और फिर उसके साथ जुड़ते हैं, उस नाम के साथ। आज हम ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, मैं ज्यादा थियोरिटिकल बातें नहीं करूंगा। सो वी विल टॉक ओनली अबाउट दैट डिवाइन थिंग। फिर बाद में और और विस्तार से उसी के बारे में व्याख्या देते हैं। गुरुमुख नादन, गुरुमुख वेदं, गुरुमुख रहे असमाई, गुरु ईसर गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरुवाणी, वही जो शब्द है, उसी की बात करते हैं कि वही जो गुरु की वाणी है, वो जो नाद है, वही सब में प्रभु के रूप में नादम और वेदम के रूप में निवास करते हैं। वही नाद शिव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, माता पार्वती हैं। और जिस रूप में ईश्वर हैं, गोरख हैं, ब्रह्मा हैं। गोरख मतलब ये इशारा कर रहे हैं शिव जी, भगवान शिव की तरफ। ब्रह्मा है, गुरु पार्वती माई, जिन्हें हम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता करके कहते हैं कि ये सब उसी नाद का ही स्वरूप है, अलग अलग रूप हैं। जो नाद है, वो जो अनाहत नाद है, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमें उसी नाद से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी ही दिव्य उनकी महिमा है। एक एक शब्द जो है वो जो है ना, हृदय में उतार देने लायक है। फरमाते हैं ऐसा नाम निरंजन होई। उस नाद, अनाहत नाद की महिमा गा रहे हैं। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मन जाने मन कोई। धन्य है वो लोग जो उसको मन में बसा लेते हैं। ऐसा नाम निरंजन, निरंजन का मतलब उस पर कभी कोई मैल चढ़ ही नहीं सकती। निरंजन, वो निर्लिप्त है सदा। जे को मन जाने मन कोई। फरमाते हैं कि प्रभु के नाम का सुमरण करने वाले, वो खुद खुद तो निरंजन है ही से, उसका नाम का जाप करने वाले वो भी निरंजन हो जाते हैं, सारे बंधनों से रहित हो जाते हैं। जे को मन जाने मन कोई। दूसरा जो जानता है उसी को पता चलता है, बाकी किसी को समझाया नहीं जा सकता। अब परमात्मा के नाम की महिमा उन लोगों के सामने गाने का प्रयास करो जो इन्हें नहीं जानते। वो कहेंगे भाई क्या बकवास कर रहे हैं, कि समझ नहीं आएगी उनको बात। लेकिन फरमा रहे हैं ऐसा नाम निरंजन हुई, जे को मन जाने मन कोई। अलग अलग तरीकों से व्याख्या कर उसी नाम की महिमा गा रहे हैं। एक ओंकार सत्य नाम की महिमा गा रहे हैं। सारी वाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी की उसी शब्द के आसपास गूंजती है। फिर फरमाते रम्मी आवे कापड़ा नदरी मुख द्वार, नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। कि सभी कर्मों के अनुसार जो है
जैसे शरीर मिलता है, जैसे शरीर के मतलब जैसे जैसे कर्मों के हिसाब से शरीर मिलता है, वैसे ही परमात्मा की कृपा से ही मोक्ष का द्वार मिलता है। नानक ए वह जानिए सब आप है सचियार, कि सभी रूपों में वही परमात्मा प्रियतम भगवान बसता है। इसलिए सारी तरह की चिंताओं से मुक्त होकर हमें नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन करना चाहिए। तो वो चिंतन कैसे होता है? वो चिंतन होता है उनके नाम का श्रवण करने से, सुनने से, नाद को सुनने से। तो ये सारी की सारी महिमा उस दिव्य नाद की महिमा है। उस नाद की महिमा के साथ वो निरंकार स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज हमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए उस दिव्य नाद के साथ हम भी जुड़ते हैं। उस नाद को अगर आपने नहीं सुना तो सुनने का प्रयास करते हैं। बाकी सारी बातें ठीक है, मैं आपको थ्योरिटी जितनी मर्जी पढ़ाता रहूं, अनंत अनंत शिक्षाएं हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी की, अनंत शिक्षाएं हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जो प्रकाश है, यानी उनका जो जीती जागती प्रगट गुरां की देह कहते हैं, जो गुरु नानक साहब जी का जो प्रकाश है, तो वो जो प्रकाश स्वरूप आज के समय में विद्यमान है। आप कहीं किसी जगह पर गुरुद्वारा साहब में जाएं और उनके पावन दर्शन करें। एक एक अक्षर गुरु नानक देव जी महाराज जी का स्वरूप है, उसमें जाकर प्रेम पूर्वक वंदन करें, नमन करें। क्योंकि वो पवित्र वाणी, आज तक जो पाठ गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पढ़ाया है, वो संसार के सारे धर्म मिलकर उस तरह पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उस तरह पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वो जो दिव्यतम जो चीज है, जो आखिरी चीज है, उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में फरमा दिया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। बस इसी में सारी बात खत्म हो जाती है। आइए इसको और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, कनेक्ट करते हैं उस डिवाइन ऊर्जा के साथ, उस महान ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी हम उन्हें समझ पाएंगे। तो थ्योरी थ्योरी से कम, आज क्योंकि जो मुख्य जो समय हमने लगाना है वो उस नाद को सुनने में लगाना है। आज जो धरती की वाइब्रेशंस है वो इतनी हाई हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा, ऊपर देखें पूरा चांद जो है अभी खिला है, कई जगह दिख रहा होगा, कई जगह नहीं दिख रहा होगा, जाकर देखें और उस डिवाइन एनर्जी के साथ अभी कनेक्ट करें। इस समय जो अर्थ की वाइब्रेशंस है वो इतनी हाई हो जाएंगी, हो रही हैं ऑलरेडी, दिन से चली आ रही हैं, टाइमिंग है उसकी। अब जो उनकी ऊर्जा का प्रभाव होगा वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा रात को। तो ये टाइम है डिवाइन एक्सपीरियंसेस का। तो इनको ज्यादा थ्योरी में ना घुमाते हुए सीधा प्रैक्टिकल में उतरते हैं, और वो प्रैक्टिकल है नाद का श्रवण करना। इसके लिए आप इस तरह के ईयर प्लग होते हैं, किसी के पास हो तो ठीक है, कॉटन नहीं तो कॉटन ले लें और कॉटन कानों में लगाकर दाहिनी तरफ के नाद का श्रवण करेंगे। यहां से ज्यादा सुनता है, सुनता दोनों तरफ से है, लेकिन ज्यादातर जो नाद सुनता है वो अपनी राइट साइड से थोड़ा सा ज्यादा सुनता है, क्योंकि हम हैबिचुअल हैं, हम उस जगह से सुनने के हैबिचुअल हैं। ऐसा लगेगा जैसे पूरे ब्रह्मांड के बीच में वही धुन सुनाई दे रही है। वो जो नाद है, वो जो धुन है, वो पूरे यूनिवर्स के अंदर गूंज रही है। हम हल्का सा ध्यान अपने कान में, राइट कान में थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और इस नाद को सुनेंगे। ये ईयर प्लग सहायता करते हैं। अगर आप इनके सिंपली करें, इसको थोड़ा दबा के कानों में डाल देंगे और उसके बाद अंदर जाके खुल जाते हैं, तो कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बस इतना इंतजाम कर लें कि आप थोड़ी बहुत मेरी इंस्ट्रक्शन सुनते रहें, तो आपको बाहर में अगर हेडफोन है तो वहां से इंस्ट्रक्शन आप थोड़ी बहुत सुन पाएंगे, वरना आप कान में धुन लगाकर सुनिए। आज ज्यादा समय हमने सिर्फ सुनने में लगाना है उस नाद को। आज जो डिविनिटी उतरेगी उसमें बहुत लोगों का वो नाद खुल सकता है। खुल सकने का मतलब है कि आपको वो नाद क्लियर सुनाई पड़े, शुद्ध रूप में सुनाई पड़े। अभी क्या होता है, वही अनाहद नाद जो सुनता है वो मिक्स रूप में सुनता है। उसी नाद की मैं महिमा गा रहा हूं, वो मिक्स रूप में सुनता है। तो धीरे धीरे करके उस नाद का हम श्रवण करते हैं। मैं एक दो और थोड़ी सी रेफरेंस दे दूं आपको, अगर उस बात को वहां तक पहुंचाने के लिए। तो उस नाम के बारे में जो हमारे संतों ने अलग अलग वचन फरमाए हैं, मैं आपको उनके साथ ही कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। उसी नाद को सभी रेफर कर रहे हैं। मैं केवल एक मतलब एक संत जी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी संत उसी नाद के साथ रेफरेंस दे रहे हैं कि उस नाद को अंदर से सुनने का प्रयास करें। इसी नाद के बारे में संत पलटूदास जी अपनी पवित्र वाणी में फरमाते हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव
करो मैं सेवा वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस दिन दशा अरूढ़ लगे ना भूख प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। ये सूत्र दे रही हैं, फॉर्मूला दे रही हैं उस नाद को सुनने का, जिसको गुरु नानक साहब जी एक ओंकार सतनाम कहकर संबोधित कर रहे हैं। राइट, उसके बारे में क्या तरीका क्या है? तुरिया सेति अतित सोध फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधि। वो नाद ऐसा चलता है जैसे तेल की सतत धार हो। तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालो, उसकी धार टूटती नहीं, पतली होती जाती है। अगर कम हो जाएगा ना तेल तो धार पतली हो जाएगी, लेकिन टूटती नहीं। तो सतत उसे बोलते हैं, कंटिन्यूस। और फिर भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी, पंतु तन मन वारिये, मिले जो ऐसा को, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। आओ उस धुन से जुड़ते हैं, उस दिव्यनाद से जुड़ते हैं। अन्य संत ब्रह्मानंद जी भी उसी धुन की महिमा गाते, कहते हैं अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, आसन पदम लगा कर से मूंद कान की बारी रे। अगर करना है तो कान हाथों से, पहले तो ये साधन नहीं हुआ करते थे, तो कहते आसन पदम लगाकर कर से, हाथ से कान की बारी को मूंद ले, बंद कर ले, और फिर उस नाद को सुन। झीनी धुन में सुरत लगाओ होत नाद झंकारी। और क्लियर करते हैं, झीनी धुन का मतलब है जब एक धुन सुनाई पड़े तो उसके बगल में, उसके पैरेलली एक छोटी धुन, बारीक धुन सुनाई पड़ेगी, उस धुन पर ध्यान लगाते जाना। जब जब वो धुन सुनाई पड़े, फिर उसके नीचे और पतली धुन, फिर उसके नीचे और पतली धुन, एंड सो फोर्थ, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब तक कब तक? फिर आगे फरमाते हैं, पहले पहले रल मिल बाजे पाछे न्यारी न्यारी रे। ऐसा सुनाई देगा जैसे शुरू शुरू में तो मिक्स सुनाई पड़ेगा, और बाद में अलग अलग धुनकार सुनी पड़ेगी। कैसे सुनेगी? घंटा शंख बांसुरी वीणा ताल मृदंग नगारी रे। फिर उसके बारे में और क्लियर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अलग अलग तरह से वो धुन सुनाई पड़ेगी। तो ये अलग अलग वेज, अलग अलग रास्ते बताए हैं, जिसको श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी अलग अपने तरीके से रेफर कर रहे हैं। तो उसी धुन की यहाँ पर अलग अलग ढंग से बात चल रही है। तो बड़े प्यार से जो उन्होंने उन्होंने फरमाया है, बड़े प्यार से उन्होंने अपनी टीचिंग्स को जिस ढंग से उन्होंने फरमाया, हम उन्हीं की पवित्र वाणी को लेकर चल रहे हैं, जहां उन्होंने सीधा रेफरेंस दिया एक ओंकार सतनाम का। वही एक ओंकार सतनाम हमारे सामने इस धुन के रूप में हम उनको फील कर पा रहे हैं। तो एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपहो निर्वैर। जो सुनेगा ना वो भय रहित हो जाएगा। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे अंदर अनेक तरह के डर हैं। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, बीमारियां तो नहीं लग जाएंगी, बुढ़ापे में शरीर कैसा होगा, साथ देने वाले लोग होंगे, प्यार करने वाले लोग होंगे, कोई होगा नहीं होगा, धन होगा नहीं होगा, कितनी चिंताएं हैं। तो कहा कि जो इस नाम से जुड़ेगा, ये नाम फिर से उस सबका राखा है, रक्षा करने वाला है। वो हमेशा हमेशा जो है वो तुम्हारी रक्षा करेगा। उस नाम से जुड़ना, उस नाम से जुड़ना, वही अकाल मूर्ति है, वही अजूनी सैभंग है, वही गुरु की कृपा से मिलता है। तो आज गुरु की कृपा, गुरु नानक देव जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग आज उतर रही है, तो आज इसका फायदा उठाते हैं, आज कनेक्ट करते हैं उस डिवाइन एनर्जी के साथ। तो पहले एक बार उनको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे गुरु नानक देव जी महाराज जी को, और फिर उस डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। शरीर को हल्का रखने के लिए पेट को भी हल्का रखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ज्यादा खाना उचित नहीं। दोपहर को, शाम को ही जो है ना अपना कंक्लूड कर दिया करो, दुकान बंद कर दिया करो, मतलब खाने पीने वाली दुकान बस अब कल खुलेगी। दोपहर को मतलब 3-4 बजे के बाद नॉर्मली हम तो बंद कर देते हैं मामला, बस लंच किया और उसके बाद बात खत्म। अब रात्रि का समय बड़े प्यार से सिर्फ गर्म पानी या फिर ग्रीन टी के से काम चलेगा, और सुबह तक ये लीला ऐसे ही चलती रहेगी। अब बाकी आप अपना देखें, क्योंकि अगर रात को बैठना है और नाद सुनना है, आनंद लेना है, रात्रि को सफल करना है, तो रात्रि पेट हल्का होना चाहिए ताकि सीधे बैठ सकें। तो आज हम लंबे समय की सीटिंग देंगे। बीच बीच में हम अजपा जाप, रात्रि को अभी जो बैठेंगे तो अजपा जाप, ओंकार का अगर आप जोर से चैंटिंग कर सकें तो चैंटिंग करके, मतलब चैंटिंग करते हुए कर सकते हैं। जैसे शुरू शुरू में अगर आपका ध्यान ना लगे तो ओम की चैंटिंग बेस्ट रहती है शुरू में। एक बार वो चैंटिंग हो जाए, कुछ देर चैंटिंग कर लें, थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, इनहेल एक्सेल कर लें, और उसके बाद
अनाहत नाद सुनना शुरू करें। कुछ देर सुनेगा, फिर नींद आने लग सकती है, कुछ हो सकता है। उसके लिए सजग बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, जितना हो सके आंखों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लेंगे और ध्यान को यहां से ऊपर लगाएंगे, लगभग यहां। नाद अभी तक यहां से सुनता था ना, इस नाद को ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करनी है, यहां पर इसको शिफ्ट करने की कोशिश करने की। यहाँ शिफ्ट कोशिश क्या होगी, मतलब आपको अनुभव करना है, आ तो यहीं से रहा है वो, लेकिन क्योंकि हमें समझ नहीं आती तो हम लगता है कि कान से सुनाई पड़ रहा है। आदत है ना, ये कान बाहरी इंद्रिय है, ये कान तो बंद हो जाएंगे तभी नाद सुनेगा। इसलिए चलिए, तो अभी हम शुरुआत करते हैं उसको सुनने की, अनाहत नाद को सुनने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स कनेक्ट। तो सीधे बैठ जाएं और हम इसको कनेक्ट करते हैं।